आप इस तरह से स्थिर बैठिए कि आपका मन भूला जाए या भूल जाए कि कोई शरीर भी है। अपनी अंतर्दृष्टि को खोलिए और परम धाम की तरफ ले चलिए। इस प्रकृति के अंधकार से परे चलिए, जिसके लिए वेद ने पुकार पुकार कर कहा है, आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, अनंत सूर्यों के समान जो परमात्मा है वो इस तमस से परे है। तमस से परे हमें चलना पड़ेगा। आप कुछ कमाते हैं, थोड़ा सा एक अंश दे देते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा मेरे अधीन हो जाए। तो यदि धन से भी खरीदा जाए तो सबसे धनवानों को मिल जाता है। नहीं, परमात्मा को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना अहंग देना पड़ेगा। गोपियों ने अपना सब कुछ दे दिया था। योग यही बात कहता है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की प्राप्ति किसको होगी? जिसको ईश्वर पर, परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण करने की प्रवृत्ति होगी। वाणी में इस सत्य को दर्शाया है कि मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे खुदा। ये शरीर हमने पाल रखा है, ये शरीर साधन है। आज आपने देखा होगा टीवी पर, समाचारों में, सारा संसार आज योगासन कर रहा था और सभी कह रहे हैं कि आज हमने योग कर लिया। भाई, आपने योग नहीं किया, योगासन किया। योग के इन आसनों से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, रोगी नहीं बनने पाएगा। बस इतना लाभ होगा। आसन तो होते हैं, एक व्यायाम आसन होता है, एक ध्यान आसन होता है। व्यायाम आसन में जो कई आसन होते हैं जिनसे शरीर स्वस्थ रहता है, जैसे मंडूकासन है, ये सूर्य नमस्कार है, सर्पासन है, ये सब योग के आसन है, व्यायाम आसन है। ध्यान आसन, ध्यान का आशय क्या तात्पर्य होता है? जिससे मन विषय से रहित हो जाए, लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए। इसके लिए आप पद्मासन है, सुखासन है, सरलासन है, सिद्धासन है, वज्रासन है, जिसमें बिना हिले डुले आप बैठे रह सकें 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और इस तरह से बैठे कि आपको शरीर का आभास न हो जाए। इसलिए परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, जिसको वास्तविक योग कहते हैं, आपको ध्यान आसन की सिद्धि करनी पड़ेगी। आपने पद्मासन पर नियंत्रण पा लिया, सुखासन पर पा लिया, सिद्धासन पर पा लिया, आप 2 घंटे बैठे हैं बिना हिले डुले, आपको कोई पीड़ा नहीं हो रही है। धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका मन शांत होता जाएगा तो आपको शरीर की प्रतीति ही नहीं रहेगी कि मेरा शरीर क्या है। मैं संसार में योग करने वाले सभी बंधुओं से, बहनों से आग्रह करूंगा कि योग के चरम लक्ष्य को समझें कि योग का चरम लक्ष्य है स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार, स्वयं के प्रीतम का साक्षात्कार।